बोलो शिव नारायण भगवान की जय। मेरे साथियों, सूर्यदेव जो है उनकी महिमा अपरंपार है। सूर्य ही एक ऐसे देव हैं हमारे 33 कोटि देवताओं में, जो कि हमको प्रातः ही दर्शन देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम उनके रोज दर्शन करते हैं। सूर्यदेव कोई आकाश में चमकने वाले गोला नहीं है। भगवान सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। भगवान सूर्य शनिदेव के पिता हैं। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। भगवान सूर्य कोई मजाक नहीं है। सिर्फ संसार में एक ही देवता है 33 कोटि देवताओं में। यहां एक बात और हम बता के चले आपको। आज हम 33 कोटि बोल रहे हैं, लोग इसको 33 करोड़ समझते हैं। 33 करोड़ नहीं, कोट को प्रकार कहते हैं, यानी 33 प्रकार के देवता हैं। प्रकार को संस्कृत में कोट कहते हैं। तो 33 प्रकार के देवताओं में सिर्फ एक ही देवता ऐसे हैं जिनके हम रोज दर्शन करते हैं, बिना मांगे दर्शन करते हैं, बिना मांगे हमको वो सब कुछ देते हैं और हम उनको भूल चुके हैं। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो अगस्त्य मुनि ने कहा था, हे राम, तुम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से तुम अवश्य ही इस युद्ध को जीत सकोगे। तो भगवान प्रभु श्री राम ने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया 3 बार और उन्होंने कहा, राम उठो, रावण का वध करो। उन्होंने रावण का वध किया। बोलो शिव नारायण भगवान की जय। मेरे साथियों, तो हम शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा है और जो हो गया उसको छोड़ो। जब उठो, जब ही सवेरा है। क्या हुआ, क्या कमा के लाए थे, क्या आपने खो दिया, सब छोड़ो। जिंदगी में नफा नुकसान बहुत लगे रहते हैं, सब छोड़ो। जब उठो, जब सवेरा है, उठिए और पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी बुरी आदतों को बस हो गया भजन। माता पिता और गुरु अगर इनको भूल जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। भगवान गणेश जी भी सबसे पहले भगवान माता पार्वती और माता शंकर जी के दर्शन उन्होंने चक्कर लगाई थी, परिक्रमा लगाई थी, प्रदक्षिणा करी थी, तब वो आज सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो
पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं परंतु छांव अवश्य देता है। ऐसे ही माता पिता बूढ़े हो जाने पर धन कमाकर नहीं दे सकते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अवश्य देते हैं। तो माता पिता और गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो मूढ़ी। माता पिता गुरु ये कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। और अंधविश्वास को खत्म करो, ये फालतू की बातें। देखिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म और भाग्य, कर्म और भाग्य दोनों बड़े हैं, लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती हैं। कर्म अलग है, भाग्य अलग है। अब दोनों में बड़ा कौन है? दोनों तो बड़े नहीं हो सकते, एक को बड़े करने के लिए छोटा बनना पड़ेगा। तो दोनों में कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म? कर्म प्रधान विश्व रच रखा। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल में तो कर्म प्रधान है। कर्म ट्रैक्टर है और भाग्य ट्रॉली है। जब तक हमारे पास ट्रैक्टर नहीं होगा, जब तक ट्रॉली बेकार है, किसी मतलब की नहीं है। तो कर्म में महान है, कर्म करिए, जो हो गया उसको छोड़िए। नजर नहीं आता, रास्ता नजर नहीं आता, आप उठिए, रास्ता हम बताएंगे। लेकिन तालियां दोनों हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, ये ध्यान रखना। हमारा सनातन क्यों बदनाम करा जा रहा है? सनातन को बदनाम किया जा रहा है इसी कारण से कि आदमी नहीं चाहता है। हमारे कोई देवता बुरे नहीं है, सब एक से एक महान है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हम वो चीज खोना नहीं चाहते। यही कारण है आज हम परेशान हैं, यही कारण है आज हम दुखी हैं। और बताने वाले भी, उनका भी बहुत बड़ा दोष है इसमें। और करने वालों का तो है ही, दोनों का ही, बताने वालों का भी और करने वालों का, दोनों का 50-50 मालिक है। फिर दोनों ही 50-50 के मालिक है, करने वालों का ज्यादा दोष है। ये ध्यान रखना। बताने वाले तो बता देंगे, अब हम देखिए, अब आप कहोगे काम नहीं होते, काम होते हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी थे, मैं सभी देवताओं की बात कर रहा हूं, हनुमान जी थे,
उसमें लिखा है हनुमान चालीसा में कि जो 7 बार पाठ कर टोई, छूटई बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। 7 बार का मतलब 100 पाठ, एक दिन नहीं, चालीसा, 40 दोहा, 40 दिन, 100 पाठ प्रतिदिन रोज करने हैं। अब हनुमान जी का कार्य हर कोई नहीं कर सकता। हमने यहाँ किए हैं और करते हैं, 100 पाठ रोज करते हैं और किए थे। कार्य होते हैं, अवश्य होते हैं, 101% होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब आप ये कह दो, हमने 40 दिन तक 100 पाठ रोज किए हैं और बड़े से बड़े काम हुए हैं, होते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि हमने 3 दिन में बिल्लियां देखी, पूजा की हनुमान जी की, और 3 दिन में हमको बिल्लियां नजर आने लगी, 3 दिन में हमको सर्फ नजर आने लगे, 3 दिन में हमको 5 दिन में हमको बंदर दिखाई देखने लगे। यहाँ पूरी जिंदगी हो गई हनुमान जी की पूजा करते हुए, यहाँ तो चींटी भी नहीं कभी दिखी, सपने में नजर आई। उनको 3 दिन में हनुमान जी के दर्शन हो गए, हनुमान बंदर आने लगे, बिल्लियां आने लगी, सर्फ आने लगे, हनुमान जी प्रत्यक्ष आने लगे 3 दिन में। क्यों सनातन का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? यहां तो जिंदगी हो गई। हनुमान जी की पूजा मजाक है। 100 पाठ प्रतिदिन 40 दिन तक, प्याज लहसुन गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट मांस मच्छी शराब जुआ, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दाढ़ी बाल नाखून नहीं कटेंगे, बाजार का पानी भी नहीं पिएंगे आप, कुछ खाने की बात तो छोड़ो, तब जाकर के 100 पाठ रोज करने होते हैं। ऐसे नहीं है अगर आपने एक भी दिन आपने कोई गलती कर दी तो फिर वो 40 दिन के लिए तब होता है। फिर कहते हो सनातन का मजाक। आपने 3 दिन पूजा की, 3 दिन में आपको सब कुछ नजर आ रहा है, या जिंदगी हो गई पूजा करते हुए, बड़े से बड़े काम हो। एक पाठ करो रोज, देखिए ये हमारी इस बात है, सत्य बात है। एक पाठ करो, ये हमारा वचन है, ये हमारी जानकारी है, ये हमारा तजुर्बा है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। और मैं यकीन से कहता हूं, एक पाठ करो, चाहे हनुमान चालीसा का करो, चाहे बजरंग बाण का करो, चाहे हनुमान अष्टक का करो, और चाहे सुंदरकांड करो, एक करो, लेकिन नियम संयम से,
और संकल्प लेकर के, तो आप निराश नहीं होगे। ये सब वचन है। नियम नहीं टूटना चाहिए, बस। जो लोग नहीं कर पाते हैं, हम यहाँ उनका करते हैं। तो मेरे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हम अपना नंबर भी देंगे यहाँ।